हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सारे ड्वार्फ को देखते हैं जो कि विल के जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग विल और कोलेट को उनके लिए इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब प्रोफेसर वोकनर भी उन ड्वार्फ को विल का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहते हैं। जिसके बाद डोनान विल से पूछता है कि क्या उसको टावर के स्काउट्स के द्वारा चुना गया, जिस पर कोलेट बताती है कि नहीं, विल को टावर के स्काउट्स ने नहीं चुना। हम लोग तो वहाँ पर कोई भी इवेंट जीत ही नहीं पाए और साथ ही में वहाँ पर बहुत सारा हंगामा भी हो गया और ये सारी की सारी सिर्फ उसी सियोन की गलती है। उसी की वजह से हमें चुना नहीं गया। आगे रोस्टी विल से पूछता है कि तुम्हारा वो तीसरा टीममेट गया कहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर विल बताता है कि उसने सियोन को बुलाने की कोशिश तो की थी पर बुलाती है मगर जाने का नहीं, सियोन ने आने से इनकार कर दिया। जिस पर डोनान विल से कहता है हाँ छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग लड़ाई तो जीत ही चुके हैं और साथ ही में हमें सही मायने में माफी भी मिल गई है। और तभी हम लोग जूलियस को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और वो ऐसा करते हुए खुद को कोस भी रहा था क्योंकि वो उस नो टैलेंट से हार गया, जिस वजह से उसको कहीं पर भी चुना भी नहीं गया और साथ ही में उसको ड्वार्फ के लिए काम भी करना पड़ रहा है। और तभी कोलेट भी कहती है कि जूलियस को वही मिला जो वो डिजर्व करता है। जिसके बाद कोलेट प्रोफेसर वोकनर से पूछती है कि क्या यहाँ पर उन लोगों का इस तरह से पार्टी करना एक बैड आइडिया है। जिस पर प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को पहले भी नहीं रोका था और अब भी नहीं रोकूंगा, पर अब जब विल ने फेस्टिवल में पार्ट ले ही लिया है तो सबको ये पता चल गया होगा कि विल क्या कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि कल से विल उन चीजों को कैसे हैंडल करता है। जिस पर कोलेट प्रोफेसर से पूछती है कि अब जब सबको विल की पावर के बारे में पता चल गया है तो क्या सब अब से उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। जिस पर प्रोफेसर कोलेट से कहते हैं कि ये सब उतना सिंपल भी नहीं होता है, अब सब कुछ तुम्हें कल ही पता चलेगा। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब सारे के सारे लोग जो पहले विल को भाव तक नहीं दे रहे थे वो लोग विल को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए पूछने आए होते हैं और अब वो लोग उसको चारों तरफ से घेर भी लेते हैं। तभी कोलेट अपने मन में सोचती है कि अब जब सबको विल की पावर का अंदाजा हो गया है तो ये लोग विल में इंटरेस्टेड हो गए हैं। क्या प्रोफेसर वोकनर इसी बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद कोलेट विल के पास जाकर उसको भीड़ से बचाने लगती है। वो अब उन लोगों से कहती है कि यार मतलब तुमको शर्म नहीं आती है, जरा भी शर्म नहीं आती है। तुम लोगों ने विल को कितना बुली किया, उसके बावजूद भी तुम लोग उससे ये सब पूछ रहे हो। तुम लोगों को जरा भी नहीं लगता कि विल को अभी तुम लोगों पर गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ विल को देखते हैं तो उसको रत्ती भर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो तो उल्टा खुशी के मारे फूले जा रहा था। आहा, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, ला 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 ला। क्योंकि उसको तो ये सब लग रहा था कि अब सब लोग उसको अपना दोस्त मानने लगे हैं। विल का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर कोलेट का माथा बंद हो जाता है। आगे वहाँ पर एक लड़की भी कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो कोलेट, और वैसे भी तुम तो विल को हमेशा अपने पास रखना चाहती हो। चलो विल, हम लोग साथ में डंजन में चलते हैं। ऐसा बोलते सी वो लड़की विल का हाथ पकड़ लेती है, जो देखते सी तो कोलेट का माथा ब्रर हो जाता है और वो जोश जोश में सबसे कह देती है कि विल किसी के साथ कहीं पर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाने वाला है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलेट अपने रूम में पछता रही होती है कि क्यों उसने सुबह जोश जोश में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे सबको लग रहा होगा कि कोलेट कल विल के साथ डेट पर जा रही है। तभी पीछे से उसकी रूममेट रोज आ जाती है, जो आते ही कोलेट से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल विल के साथ डेट पर जा रही हो। जिस पर कोलेट शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस शॉपिंग पर जा रहे हैं। तब रोज कोलेट से कहती है तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें कुछ क्यूट सा पहनना चाहिए जिससे यह सब झूठ भी सच लगे। जिस पर कोलेट भी एग्री करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विल को देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है। तभी रोस्टी विल से उसका कल का प्लान पूछता है कि वो कल क्या करने वाला है क्योंकि कल तो उनकी कोई क्लासेस है नहीं। जिस पर विल बताता है कि वो तो कल कोलेट के साथ शॉपिंग पर जाने वाला है क्योंकि उसको ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए कुछ सामान खरीदना है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलेट एकदम अच्छे से तैयार होकर विल का इंतजार कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है
कि ये चाहे डेट ना हो लेकिन फिर भी मैं इसे डेट तो बना कर रहूंगी। तभी वहाँ पर हमारे विल भाई साहब भी आ जाते हैं, जो लेट आने के लिए कोलेट से माफी मांगते हैं। आगे विल कोलेट को टकाटक घूरे ही जा रहा होता है, जो देखकर कोलेट इसका कारण पूछती है। तो विल बताता है, तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, कि तुम इन कपड़ों और हेयर स्टाइल में बहुत सुंदर लग रही हो, जिस वजह से उसकी नजर उस पर से नहीं हट रही थी। और कोलेट ये सब सुनकर शर्मा के बल खा के शर्मा जाती है और विल को थैंक यू कहती है। लेकिन तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर रोस्टी भी आ जाता है। आगे रोस्टी कोलेट को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम रोस्टी नोमान है और वो विल का रूममेट है, जिस पर विल कोलेट को बताता है कि रोस्टी भी उनके साथ शॉपिंग पर आना चाहता था, इसीलिए विल उसको भी अपने साथ ले आया। वाह रे वाह, गधेड़े रे गधेड़े। खैर, ज्यादातर टैलेंटेड लोग लड़कियों के मामले में पागल ही होते हैं। आगे रोस्टी विल का हाथ पकड़ लेता है और शॉपिंग करने के लिए चल देता है, जो देखकर इधर कोलेट का माथा भंड हुए जा रहा था। वो अपने मन में कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग एक दूसरे के साथ हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। और तभी रोस्टी भाई साहब भी आग में घी डालते हुए कोलेट की तरफ देखकर उसको चिढ़ाता है, उलुलू रुरु रुरु। ये सब देखकर तो कोलेट पूरा सदमे में चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि शॉपिंग करते हुए भी पूरे वक्त रोस्टी विल के साथ चिपका हुआ रहता है और कोलेट को तो उसके पास जाने ही नहीं देता, जिस वजह से कोलेट उदास हो जाती है। तभी विल कोलेट के पास आकर उसके उदास होने की वजह पूछता है, जिस पर कोलेट विल से कहती है कि आखिरकार रोस्टी को क्या हुआ है, वो पूरे समय तुमसे चिपका हुआ क्यों रहता है। वैसे वो बहुत सुंदर भी है, जिस वजह से मुझे तो ये शक हो रहा है कि कहीं वो एक लड़की तो नहीं है ना। जो सुनकर विल कोलेट को शांत करने लगता है और कोलेट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि रोस्टी एक लड़का है, क्योंकि मैंने खुद टन 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 धुम। फिर आगे रोस्टी उन दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आता है। तभी विल उससे उसके ड्रिंक के बारे में पूछता है, जिस पर रोस्टी कहता है कि उसको ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही ड्रिंक शेयर कर लूंगा। और तभी कोलेट उसकी चाल समझ जाती है और वो विल से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, रोस्टी मेरे साथ ड्रिंक शेयर कर लेगा। तभी रोस्टी विल से कहता है कि विल, तुम्हें तो अपनी स्वॉट को मेंटेन करवाने जाना था ना, तो तुम आगे जाओ। जिस पर विल उन दोनों को भी साथ चलने का कहता है, जिस पर कोलेट मना करते हुए कहती है कि अगर हम मैजिशियन तुम्हारे साथ जाएंगे तो ड्वार्फ को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम अकेले ही जाओ। जो सुनकर विल अपनी स्वॉट को मेंटेन कराने चला जाता है। जिसके बाद कोलेट रोस्टी से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं ये बस इमेजिन कर रही हूँ या फिर तुम विल को एक फ्रेंड से बढ़कर मानते हो। जिस पर रोस्टी कोलेट के पास आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी गलत नहीं सोच रही हो, मैं विल से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। रोस्टी की बातें सुनकर तो कोलेट को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, जो देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉट को ठीक कराने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिहाना आ जाती है और विल को रुकने के लिए कहती है। उसको देखकर विल अपने मन में कहता है, ये तो लिहाना है जिसे सब मिस परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसने तो स्पेल वर्क, राइटिंग और प्रैक्टिस में सारे क्रेडिट जीत लिए हैं और ये तो सबसे ऊपर है और मैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ। आगे विल लिहाना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। जिस पर लिहाना कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकते हो। जिसके बाद वो विल को एक कॉफी हाउस में ले जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियस, विग्नेल और सियोन भी वहाँ पर पहले से ही बैठे होते हैं। तभी लिहाना कहती है कि अब हमारे लास्ट ईयर का फाइनल टर्म आ गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस होने वाला है और इसीलिए मैं हम पांचों के साथ एक पार्टी बनाना चाहती हूँ ताकि हम लोग एक साथ डंजन में जाए। जिस पर सियोन कहता है कि आखिरकार ये नो टैलेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जूलियस भी कहता है कि लिहाना, इसका क्या मतलब है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसे फ्रीज कर दूं। ये सब देखकर विल भी अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में यही दोनों हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और फिर वो भी लिहाना से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सुनकर लिहाना कहती है कि क्या इसका मतलब तुम पार्टी ज्वाइन करने से मना कर रहे हो। जिस पर विल अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। तभी सियोन विल से कहने लगता है
कि मुझे इग्नोर मत करो फ्लंकी, और फिर वो विल का कॉलर पकड़ लेता है। मगर तभी विग्नेल अपने मैजिक से वहाँ पर एक फ्लावर गार्डन का इल्यूजन बना देता है और कहता है कि मेजेस कब से ड्वार्फ की तरह इतने ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। जो सुनकर सियोन विल को छोड़ देता है। तभी विल अपने मन में कहता है कि विग्नेल ने जो भी मैजिक किया वो एक इल्यूजन मैजिक है और इसे सिर्फ एल्फ ही यूज कर सकते हैं। आगे विग्नेल कहता है कि एक दूसरे से लड़ने से पहले एक बार तुम सब लिहाना की बात तो सुन लो। हाँ ठीक है भाई यार, सब लोग पहले लिहाना की बात सुन लो। जिसके बाद लिहाना अपनी बात रखना शुरू करती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट प्रैक्टिस जल्द ही शुरू होने वाला है और इसीलिए मैं एक ऐसी पार्टी बनाना चाहती हूँ जिसमें इस ईयर के सबसे बेस्ट मेजेस हो और विल के पास वो टैलेंट है जो हमारे पास होनी चाहिए और इससे हमें डंजन में बहुत फायदा होगा। लिहाना की बात सुनकर जूलियस कहता है कि मुझे तो तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लिहाना, जिस पर्सन को सर्च मैजिक तक करना नहीं आता है वो तो हमें सिर्फ स्लो ही करेगा। तभी सियोन भी कहता है कि मैं भी विल के साथ एक ही टीम में नहीं आ सकता हूँ। जूलियस और सियोन की बातें सुनकर विग्नेल कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इसने तुम लोगों को हरा दिया, इसीलिए तुम लोगों की जल रही है। आखिरकार तुम इसको कमजोर कैसे समझ सकते हो यार, इसने तुम दोनों को हरा दिया है। विल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और मॉन्स्टर की जैसी एजिलिटी है जिसकी मदद से इसने अपनी स्वॉर्ड से तुम दोनों की वॉन्ड को हराया है। विग्नेल की बातें सुनकर जूलियस और सियोन को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्सा तो आएगा ही सही, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। तभी लिहाना कहती है कि देखो, मैं तुम लोगों की मदद से टावर के टॉप पर टॉप स्टूडेंट के तौर पर जाना चाहती हूँ। मैं और ज्यादा फेम और ऑनर पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकूँ। जिस पर विल कहता है, अबे इतनी तो टॉप पे है, और क्या चाहिए अब। और फिर वो लिहाना से पूछता है कि क्या तुम्हें फेस्टिवल में चुना नहीं गया है। जिस पर लिहाना कहती है, अरे नहीं, लाइटिंग फैक्शन ने मुझे चुन लिया है। जिस पर फिर विल कहता है, तो फिर तो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक गारंटीड प्लेस मिल जाएगी टावर में, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर लिहाना कहती है कि मैं हाउस ओवन ज़ाउस से हूँ। हमारी फैमिली के मेंबर ज्यादातर यंग एज में ही मारे जाते हैं और अगर मुझे अपनी फैमिली के नेम को बचाना है तो सिर्फ टावर के टॉप पर ही जाना काफी नहीं होगा, मुझे मेजा वेंडर बनना ही होगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ अकेली नहीं हूँ जिसे मेजा वेंडर बनना है। तो इसीलिए अगर तुम्हें मेरा ये डिसीजन सही लगता है तो इस कॉइन को मेरे सामने रखे इस कप में डाल दो। लिहाना की बातें सुनकर विग्नेल मान जाता है और अपना कॉइन उस कप में डाल देता है। जिसके बाद जूलियस और सियोन के पास भी कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो भी मान जाते हैं और कॉइन को कप में डाल देते हैं। जिसके बाद विल भी उस कॉइन को कप में डाल देता है। अरे राइटर भाई साहब, यूं ही लिख देते ना कि सारों ने कॉइन को कप में डाल दिया, अलग अलग लिख दिया। फिर ये मीटिंग खत्म होने के बाद विल कोलेट और रोस्टी के पास आता है और उन दोनों को बता देता है कि उसने स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए लिहाना की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर वोकनर को देखते हैं जो कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए फ्लोर 7 से लेकर 10 तक जो बंद थे वो भी खुल जाएंगे, जिस वजह से आप लोग और खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ पाओगे, जिससे आपको बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप उस फ्लोर के फ्लोर कीपर को हरा दोगे तो आपको और ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। आगे प्रोफेसर एडवर्ड भी सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस प्रैक्टिस में स्टूडेंट मर भी सकते हैं। पिछले साल 4 स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर ने खा लिया था और इसीलिए प्रोफेसर भी डंजन में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम सब लोग संभल कर रहना। ज्यादा शान पत्ती बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना वो मॉन्स्टर हाबड़ुक 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 खा जाएंगे सबको। आगे सीन स्टूडेंट प्रैक्टिस के दिन पर ही शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स डंजन के 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिहाना कोलेट से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें हमारे साथ आने को नहीं कहा था। जिस पर कोलेट कहती है कि जहाँ विल जाएगा वहाँ मैं भी साथ चलूंगी। जिसके बाद रोस्टी विल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे बेस कैंप पर ही रुकने को कहा गया है। जिस पर विल कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुमने जो मेरे लिए मैजिक आइटम बनाए हैं उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे प्रोफेसर एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी के पास इस प्रैक्टिस के लिए 1 वीक है, मगर ये ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है, इसमें तुम बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाओगे। हमने हर एक फ्लोर पर अपना बेस कैंप बना दिया है, तो इसीलिए हमारे दिए हुए मैप को चेक करते रहना और अगर तुम लोग हार मानना चाहते हो तो कैंप में वापस आ जाना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लोगों को उसी डंजन में देखते हैं। उसमें से एक
एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिस पर दूसरा कहता है कि हमारी टाइमिंग सही नहीं है, उसने हमें वो चीज लाने के लिए कही है, इसलिए हमें अब उन स्टूडेंट्स को मारना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।